हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आज 11 मई है और 11 मई की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि सेंचुरी से 2020-21 में भी देरी होगी। सिंपल सी बात है, जब इतना कोरोना फैला हुआ है तो आप मान के चलिए कि देरी तो होनी ही होनी है। और कम से कम मान के चलिए 3 से 4 महीने ही लेट होगा। जैसे कि मान के चलिए जब एडमिशन जुलाई या अगस्त में होते थे वो अब मान के चल सकते हैं आप सितंबर में होंगे। ठीक है, कम से कम जून में जो छुट्टियां होती थी वो उससे जुलाई से सेशन, 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट हो जाता था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर तक मान के चलिए अगर एग्ज़ाम्स वगैरह पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, एग्ज़ाम्स नहीं लिए जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि सितंबर तक रहेगा। अगर एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो अक्टूबर तक मान के खींच के चलिए कि अक्टूबर में एडमिशन्स होंगे, उससे पहले एडमिशन्स नहीं होंगे अगर कोरोना का पीक ऐसे ही रहा तो। और अगर कोरोना कम हो गया तो फिर गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि जून के मध्य में जो भी दिशा निर्देश होंगे वो जारी किए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को देखना है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, अभी तक इसमें ये दिया है इस न्यूज़ में कि अभी तक जो भी चीज़ें प्रस्तावित थी, जो भी चीज़ें होनी थी वो नहीं हो पा रही हैं। और जो यूजीसी है वो जो कहेगा वो भी गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग चलेगा। गृह मंत्रालय जब कहेगा कि एग्ज़ाम्स कराए जाएँ तभी एग्ज़ाम्स होंगे। यूजीसी नोटिफिकेशन जारी करेगा तब सारे एग्ज़ाम्स होंगे, नहीं तो जो भी सेकेंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग के आधार पर। और जिनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है तो उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम्स होगा या फिर जो भी यूजीसी डिसाइड करेगा। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट ये है कि यूपी टीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला था 2020 का, वो विज्ञापन अब नहीं आएगा और एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है। और इस तरह की जो भी न्यूज़ रहेंगी वो आपको बीइंग आईएएस के चैनल पे मिलती रहेंगी, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आपको। तो यूपी टीईटी 2020 का विज्ञापन जो है अभी आना था उसको, और 18 मई से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने, ऑनलाइन जो है फॉर्म भरना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि 25 जुलाई को एग्ज़ाम था। और अभी जो कोरोना जिस तरीके से फैला है और जो केसेस बढ़ रहे हैं अभी भी 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में जो केसेस आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो यूपी टीईटी का एग्ज़ाम्स था इसको जो है आपको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही लेट में हुआ था 2019 का। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो है यूपी टीईटी 25 जुलाई को ना होकर के आगे होगी। तो देख लेते हैं इसमें एक बार क्या हो गया है। तो एग्ज़ाम 25 जुलाई को प्रस्तावित था, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपी टीईटी 2020 के आयोजन की समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी किया गया था, नोटिफिकेशन जारी किया था कि 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा और 18 मई से आवेदन ऑनलाइन होने लगेंगे और 1 जून जो थी वो लास्ट डेट थी। लेकिन कोरोना इतना बढ़ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। और जो विज्ञापन आएगा वो नया विज्ञापन आएगा, मतलब उसमें जो डेट होगी, जो लास्ट डेट होगी वो अलग होगी, वो सारी चीज़ें अलग होंगी और उसको आप जब फॉर्म आएगा तब आप फॉर्म भर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी जो एग्ज़ाम्स मई और जून में हैं, मान के चलिए वो सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे, वो सारे एग्ज़ाम्स अगस्त के बाद में ही होंगे। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि 5,000 पदों की जो लिखित परीक्षा फंसी हुई है। कौन कौन सी हैं हम जान लेते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के कोविड महामारी का पड़ा साया, कई अफसर संक्रमित। कोरोना महामारी का साया यूपी ट्रिपल एस सी की 8 भर्तियों की लिखित परीक्षा पर भी पड़ गया है। करीब 5,000 इसमें पद हैं जिनके लिए जो है नियुक्ति होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई है। 2016 से 2019 के बीच में जो कुछ विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन लिए गए थे, उनकी लिखित परीक्षा अटकी हुई है और उस पे जो सरकार है वो आयोग जो है वो परीक्षाओं की योजना पर काम कर रहा था, लेकिन दूसरी लहर आई और उसके बाद जो कई अधिकारी थे वो संक्रमित हो गए। तो इससे पूरी कार्यवाही ठप पड़ गई है और जो समूह गा की जो भर्तियां हज़ारों की संख्या में आने वाली थी वो भी लटक गई है, ऐसा माना जा रहा है। तो 8 भर्तियों की लिखित परीक्षा कौन कौन सी है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी भर्ती 2019 का है। बोरिंग टेक्नीशियन 2019 का है। और जो यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य परीक्षा थी अभी जो लोअर जिसको बोलते हैं, वो एग्ज़ाम नहीं होने पाया है। वनरक्षक एवं वन्यजीव भर्ती जो भी था इसको भी अभी लिखित परीक्षा नहीं हो पाई। सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, ये तो ये एग्ज़ाम पेपर ये जो है कैंसिल कर दिया गया था, इसका दोबारा एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद भर्ती 2016 का है। सम्मिलित तकनीकी सेवा ये भी 2016 का है। तो एक चीज़ और इसमें है, जो लोअर का जो मेंस है वो भी अटका हुआ है, जो भी इम्पोर्टेंट है ज़्यादा अधिकतर लोगों के लिए। और जो ये पंचायत अधिकारी वाला था ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोरोना कर्फ्यू के कारण जेल वार्डन परीक्षा में भी देरी हो रही है। तो जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार, पुलिस के विभिन्न पदों पर अंतिम परिणाम घोषित होने में समय लग सकता है। पहले 1 अप्रैल के मध्य में होना था, लेकिन पंचायत चुनाव हुए, उसके बाद कोरोना कर्फ्यू के कारण जो है
अंतिम चयन जो परिणाम है वो घोषित नहीं हो चुका है, तो इसीलिए इसमें भी लेट होगा। जेल वार्डन में 3638 पद थे, फायरमैन में 2065, घुड़सवार पुलिस में 102। 2016 में ये फॉर्म आए थे, अभी तक इसका परिणाम नहीं आया। आप लोग देख लीजिए कि सरकार कितना धीरे चलती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अभ्यर्थियों ने मांगी पीसीएस 2019 और 2020 की परीक्षाओं की मार्कशीट। तो मार्कशीट मांगी है इसलिए कि या वो देख सके कि हम कितने हमारे मार्क्स आए थे और कितने नंबर से हम रह गए थे, इसलिए मार्कशीट वो लोग जारी करने पे प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अधिकतर जो अधिकारी हैं वो संक्रमित हो गए हैं। और अभी भी ये न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं ना, अभी भी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं यूपी पीसीएस आयोग के, उन्होंने आयोग ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने अभी आयोग ज्वाइन नहीं किया है और वो आईआरएस थे अफसर संजय श्रीनेत। ठीक है, उन्होंने अभी आयोग ज्वाइन नहीं किया है, तो इसीलिए और लेट लतीफ़ी हो रही है। और पिछली परीक्षाओं में संशोधित उत्तर कुंजी जारी न होने पर उठाए आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल। तो प्रतियोगियों ने यूपी पीएससी के सचिव को भेजा पत्र, पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर देने की उठी मांग। 2 अतिरिक्त अवसर किस लिए मांग रहे हैं? ये 2020 का जो कोरोना काल था और 2021 का जो कोरोना काल है, इसमें लोगों को ना तो मैगजीन्स मिल पा रही हैं, वो घर में रह रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए सामग्री नहीं मिल पा रही है, तो वो पेपर उनका कैसा होगा, अच्छा होगा, ख़राब होगा, इसीलिए 2 अतिरिक्त अवसर मांग रहे हैं। लेकिन मुश्किल ही है जो अतिरिक्त अवसर मिल पाएँ। अगर हाँ प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है और गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो मान सकते हैं कि हाँ 2 मौके मिल सकते हैं, क्योंकि 2022 में इलेक्शन है। तो एक बार मान के चलिए कि हो सकता है मिल जाएँ अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 2019-2020 की मार्कशीट जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि उसका मूल्यांकन कर सकें और अपनी जो भी कमियां थी उसको अगली परीक्षाओं में जो आ रही हैं उनमें सुधार कर सकें। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोविड 2018 पीसीएस 19 और 20 की परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। ये तो मान के चलना है, तो प्रभावित हुई थी। कुछ ऐसे ओवर एज के विद्यार्थी तो जिनकी लास्ट अटैम्प्ट था, जो कि मतलब ढंग से नहीं दे पाए हैं, तो उन्हीं के लिए जो है अतिरिक्त अवसर मांगे गए हैं। पीसीएस 19-20 का जो अंतिम चयन परिणाम था वो जारी कर दिया गया है। उसमें जो भी नियुक्तियां हैं उनको अभी हो सकता है नियुक्ति पत्र भी नहीं मिले हैं, उनके वेरिफिकेशन भी नहीं हो पा रहे हैं कुछ लोगों के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी अटकी हुई हैं क्योंकि कोरोना फैल रहा है इसलिए। और अभ्यर्थियों ने ये भी कहा है कि भाई कट ऑफ जारी करो, मतलब जो भी चीज़ें हैं कितना किस पे कौन कितने नंबर से रह गया है, इन सब चीज़ों को जारी करो। तो आयोग भी अभी मजबूर है कह सकते हो, क्योंकि उसके अधिकतर जो अधिकारी हैं वो संक्रमित हैं। लेकिन ये है कि जो भी उसकी जगह पे काम कर रहे हैं उनको ऑनलाइन वे में या कैसे भी करके ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम लोग अपनी पढ़ाई उसी के अकॉर्डिंग कर सकें। साथ ही प्रतियोगियों का कहना है कि पीसीएस 2018, 19, 20 में परीक्षा किसी न किसी से प्रभावित हुई है। इन परीक्षाओं में जिन अभ्यर्थियों के अंतिम अवसर थे वो ओवर एज हो चुके हैं, उन्हें 21-22 या वर्ष 22-23 की पीसीएस परीक्षा में शामिल होने का अवसर दें। ठीक है, तो ये उन्होंने मांगा है। उसके बाद जो हमारी इम्पोर्टेंट अगली न्यूज़ है वो ये कि 2005 लाख, मतलब पहले क्या था, जो छात्रवृत्तियाँ मिलती थीं वो 2 लाख तक आयु वर्ग के जो सामान्य विद्यार्थियों को मिलता था। लेकिन अब ये है कि अगर 2.5 लाख आय वर्ग के सामान्य विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्तियाँ मिलेंगी। मतलब 2 लाख से अगर ज़्यादा है तो छात्रवृत्ति जो है स्कॉलरशिप वो नहीं मिलती थी। लेकिन समाज कल्याण निदेशालय ने तैयार किया है एक नया प्रस्ताव जिसमें शासन को भेजा जाएगा। अब शासन इस पर मंजूरी देता है और मंजूरी मिल भी जाएगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलना तय है। ठीक है, तो जिनकी जो इनकम है एनुअल वो 2.5 लाख से ज़्यादा अगर है तो नहीं मिलेगी, 2.5 लाख से अगर कम है तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को मिल जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि उच्च शिक्षण संस्थान यूपी में 20 तक बंद रहेंगे। 20 मई तक जो है यूपी के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, वो नहीं खोले जाएंगे। वो चाहे निजी विश्वविद्यालय हो या कोई भी विश्वविद्यालय, सभी राज्य विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। परिषद में किसी भी शिक्षक, छात्र, छात्रा और कर्मचारी अधिकारी की उपस्थिति नहीं रहेगी। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी स्थगित रहेंगी, ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं रहेंगी। सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव श्रवण कुमार सिंह की तरफ से आदेश जारी किया गया कि इससे पहले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक बंद रखने का आदेश था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 20 मई कर दिया गया है। और इस बीच शिक्षक संगठनों की तरफ से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित करने की मांग भी उठने लगी है। उन्होंने कहा भाई 30 जून तक जो है हमको छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो भाई 30 जून तक शिक्षकों ने ऐसे, क्योंकि अभी उन्होंने पंचायत चुनाव में ड्यूटी करी। एक शिक्षक की ज़िंदगी ना बहुत कठिन होती है। ये मान के चलिए, कहना आसान होता है कि सुबह जाता है शाम को आता है, लेकिन जब ड्यूटी लगती है उसमें ना उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, फिर हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो थोड़ा सा प्राइवेसी से रिलेटेड है। व्हाट्सएप की जो चीज़ें हैं, प्राइवेसी है, उस व्हाट्सएप ने धमकी दी थी कि मतलब हम वो कर देंगे, क्या नाम, जो प्राइवेसी रहेगी उसको हम मतलब लागू कर देंगे और सभी जो चीज़ें हैं, आपके जो मैसेजेस हैं, जो वीडियोज़ हैं वो हमको मतलब मिलते रहेंगे। तो जो
प्राइवेसी की जो सेटिंग थी उसको अभी फ़िलहाल के लिए उन्होंने कह दिया है कि ये बंद अभी नहीं लागू की जाएगी। तो फ़ोन और वीडियो कॉल 15 के बाद नहीं ले पाएंगे यूजर्स। अब ये क्या है, तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन नई निजता नीति को नहीं स्वीकारने वाले पर लगाने वालों पर लगाने जा रहा प्रतिबंध। व्हाट्सएप ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि उसकी नई निजता नीति को स्वीकार नहीं करने वाले यूजर्स पर वह सीमित प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें इनकमिंग फ़ोन या वीडियो कॉल ना ले पाना और अपनी चैट लिस्ट ना देख पाना शामिल है। मतलब व्हाट्सएप में ही जो करना है वो करेंगे, आपकी जो नॉर्मल कॉल्स है वो चलती रहेगी, उसके लिए परेशान मत होइएगा। व्हाट्सएप ने यह अड़ियल रुख ऐसे समय में दिखाया है जब एक और उसकी मनमानी नीति के खिलाफ दायर मामलों में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। वहीं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हुए हैं। व्हाट्सएप ने पिछले हफ्ते कहा था कि जो यूजर्स 15 मई तक नीति स्वीकार नहीं करते हैं उनके अकाउंट्स डिलीट नहीं होंगे, लेकिन अब नई घोषणा कर उसने बताया है कि वह यूजर्स को नई शर्तें मानने का रिमाइंडर भी लगातार और स्थायी रूप से भेजता रहेगा। मतलब कि ये कहता रहेगा कि भाई ये हमारी जो हैं मतलब शर्तें हैं आपको माननी रहेंगी, माननी पड़ेंगी, आप कब तक डिनाई करेंगे, ठीक है। आपको नीचे लिख के आएगा आई विल डू इट लेटर, तो आप उस पर क्लिक करते रहेंगे, लेकिन वो आपको लगातार रिमाइंडर भेजता रहेगा। आने वाले समय में शर्तें न मानने पर उनका व्हाट्सएप उपयोग जो है सीमित कर दिया जाएगा। इनकमिंग कॉल्स और जो है नोटिफिकेशन में जाकर वापस कॉल करनी पड़ेगी। इसके बाद जो भी यूजर्स उनकी शर्तें नहीं मानेंगे उन्हें फ़ोन में नोटिफिकेशन देना और अंत में संदेश भेजना भी बंद कर दिया जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि धीरे धीरे जो आपका जो सिस्टम है ना वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा, मतलब कि उसको धीरे धीरे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की जो न्यूज़ेस थी वो सारी इतनी इंपॉर्टेंट थी। हम कल मिलेंगे जल्दी ही सुबह, आज लेट हो गया है तो कल हम जल्दी मिलेंगे सुबह, आपके साथ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खाना खाइए, अपने घर में मम्मी पापा से प्यार कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, फ़ोन को थोड़ा सा साइड में रखिए। फ़ोन को सुबह शाम ही उठाएँ और दिन में आप अपनी बुक्स से पढ़ाई करें, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, ध्यान रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।